friends, welcome back to my channel Supertech Angel. So in this video we are going to study about perimeter and area part 4. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, ये अभी तक की हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So first question दिया है हमें, find the area of a triangle whose base is 15 centimeter and altitude is 12.6 centimeter। ठीक है, so इस क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। ये फॉर्मूला होता है जो हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। सो बेस हमारी गिवन है और हाइट और एल्टीट्यूड सेम होता है, सो उसमें हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे यहाँ बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल हमारा गिवन है हमें और वो है 15 सेंटीमीटर। यहां मैं लिख लेती हूँ। देन बेस हो गया हमारा, उसके बाद एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ये है 12.6 सेंटीमीटर, ये भी हमारा गिवन है। सो अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हम सारी चीजें पुट कर देंगे। बेस हमारी गिवन है 15 एंड हाइट हमारी गिवन है 12.6। अब मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगी क्योंकि इजिली कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 से 2 6 12 एंड 0.23 6। ओके, अब लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे 1 ही रह गया हमारा से, अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 15 इंटू 6.3 वी विल गेट 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर and it is the correct answer and it is also the area of our triangle। so ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपली फॉर्मूला पुट करना और आपका आंसर सॉल्व हो गया। सो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the area of a triangle is 126 square meter and its base is 18 centimeter। फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन है और बेस गिवन है, हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। देन बेस गिवन है हमारा, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमारा 18 सेंटीमीटर और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हमारा एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। सो ये क्वेश्चन में बहुत इजी, अभी मैं आपको सॉल्व करके शो करती हूँ। सो जैसे यहाँ पे हमें एरिया और बेस गिवन है लेकिन हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें गिवन है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको इसलिए ये लाइन लिखी ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ जाएं। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला इक्वल है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर के, क्योंकि ये है हमारा एरिया। सो इस फॉर्मूले से ही हम अपना एरिया निकालते हैं। सो ये फॉर्मूला हमारे एरिया के इक्वल है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस है 18 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट इसे कर लेंगे। सो 2 9 18 हो गया। अब यहाँ पे h है तो h पे हमने x या कुछ भी लेट टेक किया, हम इसे h ही रहने देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 9h इक्वल्स टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 9h यहाँ पे इसे मैं सही से कर देती हूँ। 9h तो है यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में, लेकिन जब ये ट्रांसपोज होगा राइट साइड तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो यहाँ पे 9h था, वहां पे यहाँ मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होके ये हो गया डिवाइड में। सो 126 अपॉन 9। तो h आ गया
तो ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। सो h यानी कि हमारी हाइट, एल्टीट्यूड आ गई 14 सेंटीमीटर। सो द altitude of triangle is 14 सेंटीमीटर एंड इट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप हाइट फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल की, अगर उसमें हमें बेस या एरिया गिवन हो। अगर इसी क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन होती यानी एल्टीट्यूड और बेस फाइंड करना होता, सो यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू ना पुट करते, सो हमारा आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आते या फिर किसी को नहीं आते तो उसे देखने में डिफिकल्ट लगते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, द एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ ट्रायंगल हैविंग एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आर इन द रेशियो 25:3। फाइंड द एल्टीट्यूड एंड बेस। एक हमारा ट्रायंगल है जिसका एरिया हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका जो बेस एंड एल्टीट्यूड है वो हमें एग्जैक्ट नहीं गिवन है, वो रेशियो में गिवन है 25:3 और हमें एग्जैक्ट बेस एंड एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले स्टेटमेंट लिख के लेट कर लेंगे हमारा बेस एंड एल्टीट्यूड। सो लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी 25x। 25 हमें रेशियो में गिवन है और हमें उसको लेट करने के लिए उसके आगे एक x ऐड करना पड़ेगा यानी 25x। सेम हम यहाँ पे लेट कर लेंगे एल्टीट्यूड। लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बी 3x। सो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो 3x लेट हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। अब जो है हमारा 1 यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल है हमारे एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ इंटू बेस हमारा क्या गिवन है, गिवन नहीं है, हमने लेट किया है 25x। 25x इंटू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट 3x इक्वल्स टू में 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब हम इसे कैंसिल आउट तो कर नहीं सकते लेकिन मल्टीप्लीकेशन हम इसकी कर सकते हैं। सो हम व्हेन वी मल्टीप्लाई 25 इंटू 3x वी विल गेट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जब हम इसकी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 75x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे दो x थे तो वहां पे स्क्वायर लग जाएगा। व्हेन वी डिवाइड 75 by 2 we will get 37.5 x square equals to 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे, सो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर हमारा रह जाएगा और 600 से ये हो जाएगा डिवाइड में 37.5। When we will divide 600 by 37.5 we will get x स्क्वायर की वैल्यू 16। अब यहाँ पे तो स्क्वायर है, आप सोच रहे होंगे कि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी, सो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे तो आ रही है, सो ये गलत है। ये गलत नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर है, सो यहाँ पे हमें रूट लगाना पड़ेगा। तो x हम यहाँ रखेंगे और स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा देंगे। सो जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 4। अब आप सोच रहे होंगे हमारे बेस एंड एल्टीट्यूड एग्जैक्ट निकल आया, नहीं, अभी आपका बेस एंड एल्टीट्यूड एग्जैक्ट नहीं निकला है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है और इतनी छोटी हमारी बेस एंड एल्टीट्यूड फाइंड नहीं होगी। अभी मैं आपको ये सारा रब करके देन शो करूंगी। सो x की वैल्यू आ गई थी हमारी 4। अब हम x की वैल्यू जहाँ पे हमने 25x और 3x लेट किया था वहां पे पुट करेंगे। सो पुट करने के लिए बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारा 25x।
लेकिन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट 100 centimeter and it is the base of our triangle. Then we will find the height of triangle. It means altitude of triangle. Altitude of triangle. So altitude of triangle क्या हो जाएगा हमारा 3x है यहाँ पे. After putting the value we will get 12 centimeter. And it is the height of triangle and it is the base of our triangle. So जैसा क्वेश्चन में हमें मांगा गया था यानी कि पूछा गया था बेस एंड एल्टीट्यूड, सो मैंने वहां पे वैसा सॉल्व कर दिया है. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया, बहुत ही इजी और अच्छा मेथड दिया है. तो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. पार्ट 5 is coming soon. Bye bye.